हमारे पास जो गीता का वर्जन था ना वो बहुत ही पुराना था। मतलब जो शिला प्रभुपाद ने अपने समय में जो उस ज़माने में जब भारत के बाहर जो भगवत गीता प्रसार की थी, तो उस ज़माने का ये अभी भगवत गीता वाला वर्जन है। ये इस्कॉन की सबसे पुरानी भगवत गीता है जो आप अभी हमारे सामने देख रहे हो। तो इसका फर्स्ट लुक आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्रीमद् एस सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक है, संस्थाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। और इसमें लिखा है गीतोपनिषद, मतलब ये गीता नहीं, गीतों में उपनिषद बताया गया है। गीता भी अपने आप में एक उपनिषद है। तो इसमें जो हमारे मोटिवेशन स्पीकर हैं वो भगवान कृष्ण और सुनने वाले हैं अर्जुन। तो उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। तो ये समझाया गया है इस भगवद गीता में जो कृष्ण भावना है, जो कृष्ण के जो रहस्य हैं वो केवल कृष्ण ही समझ सकते हैं। इस गीता का मकसद ये है। संपूर्ण खंड संस्करण है, प्रविधि परिदोषित है, मूल संस्कृत पाठ शब्दार्थ है, अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री एस भक्ति वेदांत स्वामी सरस्वती और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजल्स, लंदन, हांगकांग, सिडनी और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ये प्राप्त की जाती है, क्योंकि इसकी संस्था की शाखाएं बड़े बड़े देशों में हैं। समर्पण वेदांत दर्शन अति अद्भुत गोविंद भाष्य प्रेरणा शिला बलदेव विद्याभूषण को। दोस्तों नमस्ते, और आज हम पढ़ने वाले हैं ये गीता, जिसे सबके घर में लोगों को और बच्चों को, खास तौर पर युवाओं को पढ़ना चाहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका ज्ञान योग, जो इसका चैप्टर है, तो उसको रिव्यू करना है, वो हमें कितना समझ में आता है, वो हम क्या समझ पाते हैं, उसके ऊपर आज ये छोटा सा ब्लॉग रहेगा। तो इस्कॉन भगवत गीता है, आज इसमें पढ़ेंगे जो इसका ज्ञान योग चैप्टर है। तो ज्ञान कितना समझ में आता है, क्योंकि कृष्ण जिस चीज़ को समझाना चाहते हैं क्या वो गीता समझा पा रही है। इससे तो ये कृष्ण की गीता है और ये कृष्ण भावना अमृत है। अब इसको पढ़ते हैं, फिर रिव्यू देते हैं आपको फीडबैक के साथ। तो गीता पढ़नी है तो ये पढ़ना पड़ेगा। ओम अज्ञान मित्रांग ज्ञाना चक्षुलाश्च येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य प्रभु विष्टम स्थापत्य येन भूतले, श्री चैतन्य विष्टम स्थापत्य येन भूतले, स्वयं रूपम कदा महांतम तदानीम स्वदांत कर्मम। तो ये संस्कृत में प्रार्थना है, इसे पढ़ना पड़ता है। वंदेहम श्री गुरुवे श्रीपति पदम कमलम, श्री गुरुवे चरणम वैष्णवाश्यम, श्री रूपम समाजातम सगण्यम रघुनाथन ये सज्जीवनम सादेवम साभूतम परिजना सहित श्री चैतन्य देवा, श्री राधा कृष्णम पदादान सहगण्यम ललितम श्री विशाखा श्री शांतश्च। तो ये प्रार्थना है इसकी। एक छोटी सी प्रार्थना और इसे पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश्वर गोपी कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांजने राधा कृष्णम वंदे वृंदावनेश्वरी वृषभानुष देवी प्रणनामि हरिप्रिये। वांछम कल्पतरुभ्यम कृष्ण सिंधु एव च पतितानां पावनाभ्यम वैष्णवा नमो नमः। कृष्णं चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर वृंद भक्त वृंदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम जो भगवत गीता के ज्ञान योग के चैप्टर में जाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमें कितना समझ में आता है, और समझ में आता है तो जरूर बताएंगे, नहीं तो कोई एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ज्ञान योग होता क्या है। तो हम ये वाला चैप्टर जो भूमिका में पढ़ा था वो ये वाला था, ओम अज्ञान मित्रांग ज्ञाना चक्षुला वाला। तो हमने ये प्रार्थना पढ़ी। और उसके बाद जब हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा, दूसरा पन्ना पलटा, तो उसमें ये था हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश्वर गोपी कांतम। ये भी इसकी प्रार्थना का हिस्सा है। तो फिर मैं आपको मिलाना चाहूँगा भगवत गीता के फाउंडर, इस्कॉन संस्था के संस्थापक शिला प्रभुपाद गोस्वामी, ऐसी भक्ता वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद गोस्वामी जी, जिन्होंने भगवत गीता पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रसार किया। इन्होंने ही भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और पूरे विश्व में जो कृष्ण का जो यथार्थ ज्ञान है पूरी दुनिया में फैलाया। तो ये फाउंडर हैं इस्कॉन संस्था के, जिन्होंने पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार किया और सनातन की ध्वजा को पूरी दुनिया तक पहुंचाया।
मैं आपको मिलाना चाहूँगा, इसमें जो है श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हैं, श्री भक्ति ठाकुर भक्ति विनोद जी महाराज हैं, और इसमें नीचे जो दिख रहे हैं फ़ोटो में वो है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, ये बंगाल से जुड़े हुए हैं। और जो दूसरे नंबर की ये है, ये शिला गोस्वामी किशोर दास बाबा जी महाराज, ये चौथे नंबर के स्वामी जी हैं, तो उनका फ़ोटो है। साथ में ये पार्षद खड़े हुए हैं स्वामी नित्यानंद के, तो ये उस ज़माने का चित्र है। ऐसा हमें ज्ञान योग मिल चुका है, तो इस ज्ञान की से पहला श्लोक शुरुआत करते हैं। इमं व्यवस्था योगम प्रोक्त्वा हम वयम व्यवस्थानेम प्राहम मनुरिक्ष्वा कवे अब्रप्रति। इसमें लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य की विश्वान को दिया था। विश्वान से उसके पिता मनु को उपदेश दिया, फिर मनु ने उसके इक्ष्वाकु को दिया। मतलब ये सीधी परंपरा जाकर श्री राम जी के वंश से मिलती है, जो कि सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु वंश में जाते हुए भी ये सूर्य कुल में मिल जाता है, क्योंकि ये श्री राम जी इक्ष्वाकु कुल से ही आते हैं। अब इसमें तात्पर्य बताया गया है कि यहाँ पर ये भगवत गीता का इतिहास प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्राचीन बताया गया है। इसे सूर्य इत्यादि संपूर्ण लोकों में और राजा के प्रदान किया गया, और समस्त लोकों में राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निर्मित होते हैं। अतः राजन्य वर्ग और भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए। नागरिक और प्रजा शासन करे और इस पर काम रूपी बहुबंधन से बच सके, और मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध और आध्यात्मिक ज्ञान का विकास और सार तथा राज्य के समस्त लोगों की शासन अध्यक्ष चाहिए। शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति के द्वारा नागरिक ये पाठ पढ़ाए, और दूसरे शब्दों में सारे राज्य शासन अध्यक्ष कृष्ण भावना विद्या का प्रसार करने के लिए, जिससे जनता की महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर लाभ उठाने के लिए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्य की विश्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य के राजा सौर मंडल के अत्यंत समस्त ग्रहों के लोक उद्गम। और ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अनादि पुरुष है, जो आदेश समस्त लोकों की प्रजा और सूर्य की विभूति हैं और शक्ति ऊर्जा धारण करने वाले हैं। सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और उनके आज्ञा अनुसार ही आपकी कक्षा में तय करते हैं। तो इस प्रकार सूर्य भी इस बात को मानते हैं। महाभारत के शांति पर्व में भगवत गीता के इस रूप को प्राप्त होते हैं। त्रेता में आदि विश्वात परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान के उद्देश्य मनुकर दिया गया है। मनुष्य के जनक मनु ने भी अपनी इक्ष्वाकु पुत्र इक्ष्वाक को दिया था। इक्ष्वाक इस पृथ्वी पर शासन किया और फिर रघुकुल यानी पूर्वजों की इस भगवान श्री राम के अवतरण किया। फिर से प्रमाण होते हैं और मानव समाज की महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान है। ठीक है, चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं अपन ज्ञान योग का। एवं ज्ञान परपरा प्राप्तम हर्ष विदुम स काल नेहम महांतम योगम नष्टम परम तप। तो इसमें जो भावार्थ किया है शिला प्रभुपाद गोस्वामी ने, इस प्रकार इसमें परम ज्ञान श्री गुरु परंपरा द्वारा इसमें हर्ष इस विधि से हमें समझा है, किंतु काल क्रम और ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई थी, अतः ये विज्ञान यथारूप लुप्त हो तो गया लगता है। ये इसमें तात्पर्य बताया गया है कि ये स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजहर्षियों के लिए, क्योंकि वे इस उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करती है। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं है। इसमें किसी को भी इसका लाभ ना मिले और जो अपने अपने सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारी निहित स्वार्थी गीता के मूल उद्देश्य को छिन्नित हुआ है, वैसे ही पुनः गुरु परंपराएं स्थापित करके आवश्यकता के प्रतीत होती है। 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता की गुरु परंपरा स्थापित आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्षों से पूर्व भगवान ने गुरु परंपरा स्थापित अवश्य प्राप्त हुई। स्वयं देखा गया कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, लेकिन उन्हें घोषित किया गया।
गीता के उद्देश्य नष्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार इस समय गीता की संस्करण उपलब्ध है, विशेषतः अंग्रेजी भाषा में। इसके प्राय प्रमाण गुरु परंपरा के अनुसार नहीं। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु ये प्राय भगवत गीता कृष्ण की स्वीकार नहीं करती। यद्यपि कृष्ण के नाम इच्छा व्यापार चलता है और आसुरी प्रवृत्तियां, क्योंकि आसुरीकरण ईश्वर के विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतः अंग्रेजी गीता के संस्करण केवल नित्यांत आवश्यकता थी। अतः गुरु परंपरा प्राप्त प्रस्तुति प्रयास की आवश्यकता के पूर्ति उद्देश्य के लिए भगवद्गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है। किंतु यदि इस मानस चिंतन समझा जाए तो ये समय अपर्याप्त होगा। स एवाय मया ते अद्य योगं प्रोक्त्वा पुरातनं भक्ति अस्मि मे शाखा चैत्यं रहस्यं होतदुम मम। इसका भावार्थ है, आज मेरे द्वारा ये प्राचीन योग परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। अतः मैं तुम्हें इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझाता हूँ। तात्पर्य बताया गया है कि मनुष्य के दो श्रेणियों के होते हैं, भक्त और असुर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसीलिए चुना क्योंकि वो भक्त है, किंतु असुरों के लिए इस परम गूढ़ विद्या समझ पाना असंभव है और परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इसे कुछ भक्त टीकाएं करते हैं और कुछ आसुरी होते हैं जो टीकाओं के भक्तों के द्वारा इसकी की गई वास्तविक किंतु असुर द्वारा ही की गई है, वे व्यर्थ हैं। अर्जुन कृष्ण भगवान के रूप में माना जाता है। अतः भगवान गीता के भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए किया गया है। इस परम विद्या के वास्तविक सेवा है, किंतु असुर भगवान कृष्ण की उस रूप को नहीं मानते जो कृष्ण के विशेष रूप से तरह तरह के मनगढ़ंत बातें करते हैं। वे कृष्ण के उपदेश मार्ग को सामान्य जनता की गुहार करते रहते हैं और उस मार्ग के बचने के लिए एक चेतावनी है। भगवान को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा के अनुसरण कर भगवत गीता के उस परम ज्ञान का लाभान्वित हो। तो अर्जुन ने प्रश्न किया है, अर्जुन वाच अपरम भावतम जन्मना परम जन्म व्यवस्था कथा मेर दी जानानी त्वमादम प्रक्तावानिति। तो इसमें जो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन ने कहा है कि सूर्य जैसे पहले हो चुके हैं वो ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं प्रारंभ में भी और आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तात्पर्य यह है, जब अर्जुन भगवान को मानते हुए भक्त हैं तो फिर मैं कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा। तथ्य ये है कि अर्जुन जिस जिज्ञासा के लिए नहीं कर रहा, अपितु वो जिज्ञासा को सबके लिए है जो भगवान के विश्वास नहीं करते अथवा असुरों के लिए जिन्हें वे विचार पसंद नहीं करते। कृष्ण भगवान माना जाए, इसके लिए अर्जुन इस बात की इस तरह पूछ रहा है कि मानो स्वयं भगवान या कृष्ण ही अवगत ना हो। कैसे 10वें अध्याय से स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन भली भांति जानता है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वो अत्यंत वस्तु मूल स्रोत हैं और ब्रह्म की चरम चेतना है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। सामान्य व्यक्ति की तरह उनको समझा पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण किस प्रकार से उस शाश्वत अनादि भगवान के रूप को बने हुए हैं। अतः इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन कृष्ण के प्रश्न पूछता है कि प्रामाणिक रूप में बताइए। कृष्ण परम प्रमाण है, आज नहीं अनंत काल से संसार के विश्व द्वारा स्वीकार है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते हैं। जो भी चूँकि कृष्ण सर्वस्वरूप है, परम प्रमाण है, अतः
अर्जुन उनसे ही प्रश्न करता है, जिससे कृष्ण स्वयं बताते हैं कि असुर तथा अनुयायी जिसे भांति अपने तोड़ मरोड़ कर उन्हें प्रस्तुत करते हैं, उन्हें बचाया जा सकता है। वे अत्यंत भक्ति व्यक्ति के लिए आवश्यक है, बोल रहे हैं और सारे विश्व को शुभ है। कृष्ण के द्वारा ही इस व्याख्या का भले ही असुर भले ही विचित्र लगे, क्योंकि उन्हें अपने दृष्टिकोण से कृष्ण के अध्ययन करते, किंतु भक्ति शाश्वत कृष्ण के द्वारा उच्चारण वचनों के हृदय के स्वागत करते हैं। भक्त कृष्ण के प्रमाण वचनों को सदा पूजन करेगी, क्योंकि वे लोग उनके विशेष अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक है। और नास्तिक गणों जो कि कृष्ण के सामान्य भक्त मानते हैं, कृष्ण अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणी अधिकाध काल तक प्रभाव परे समझी जाएगी। अर्जुन की कोटि कृष्ण भक्ति कभी कृष्ण दिव्य रूप में विशेष कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन के द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करके उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्तियों को चुनौती देता है, जो कृष्ण की भौतिक प्रकृति गुणों की अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो इसका भावार्थ है जो अभी हमने पढ़ा है, 4 अध्याय का श्लोक है। सॉरी, भावार्थ नहीं, ये तात्पर्य है।